आज हम जानने वाले हैं कि किसी भी चीज़ को 100% तरीके से कैसे और बहुत ही आसानी से सीखें। इसलिए इस वीडियो को एक भी सेकंड के लिए मिस मत करिएगा। चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, या कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, आप बहुत ही आसानी से उसे कैसे सीख सकते हैं। कई बार आप चीज़ों को सीखने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद या तो आप बोर हो जाते हैं या फिर उस चीज़ को सीखने में आपको कठिनाई होती है, जिसकी वजह से आप उसे सीखना छोड़ देते हैं और फिर आप बार बार सोचते हैं कि काश मैं उस चीज़ को सीख पाता। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि जिस भी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं उसके प्रति आपके अंदर ललक होनी चाहिए। उस चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आप उस चीज़ को कभी नहीं सीख पाएंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स के द्वारा किसी बच्चे को सीखने के लिए भेजा जाता है। अब वह बच्चा थोड़े दिन तो उस चीज़ को करता है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर उस चीज़ को सीखने की ललक बिल्कुल नहीं थी। इसलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर उस चीज़ को सीखने का ललक, उस चीज़ को सीखने का इंटरेस्ट नहीं होगा, आप थोड़े दिन तो उस चीज़ को करेंगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है कि किसी भी चीज़ को सीखने की शुरुआत करने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आप उस चीज़ को क्यों सीखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उस चीज़ को सीखने के लिए एक्साइटेड कर रही है, प्रेरित कर रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको ये चीज़ आ गई, आपने ये चीज़ सीख ली, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, आप कौन से लक्ष्यों को, कौन से मुकामों को प्राप्त कर लेंगे, आपकी कितनी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी शान और शौकत या आपकी समाज में जो रिस्पेक्ट है वो कितनी बढ़ जाएगी। आपको इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप उस चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि आपको कारण पता है, आपको रीज़न पता है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप किसी चीज़ को सीखने की शुरुआत करें तो सबसे पहले उसे नॉर्मली कर लें। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं कि यह चीज़ मुझे सीखनी ही है, यह चीज़ मुझे करनी ही है, और उस टेंशन की वजह से आप जो कुछ सीख सकते हैं वह भी आपसे छूट जाता है। अब मान लीजिए कि पढ़ाई में किसी चैप्टर पर आपको कमांड करना है, आपको उस विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले सरसरी निगाहों से उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए उस बारे में। अब वह आपको समझ में आए या ना आए, पहले बहुत ही आराम से उस चीज़ को समझ लो। कई बार आपको कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती है, इसलिए आपको उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए पहली बार में ही टेंशन मत लो कि पहली बार में ही वह जानकारी आपके अंदर पूरी तरह से समा जाएगी। आप थोड़ा उसे वक्त दो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि उस चीज़ को, उस काम को आप बार बार रिपीट करो। जब आपके अंदर किसी चीज़ के लिए ललक पैदा हो जाएगी, आपको वह चीज़ क्यों सीखनी है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप उसे सरसरी निगाहों से एक बार कर लेंगे या आसानी से करके देख लेंगे तो आपके 3 टास्क पूरे हो चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको उसे बार बार रिपीट करना है। आपने यह जरूर सुना होगा, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। इसका मतलब है कि आप जब किसी चीज़ को बार बार करते हैं, रिपीटेड मोड में करते हैं, तो आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, जिस भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे बार बार कीजिए और तब तक करिए जब तक कि वह आपको समझ में ना आ जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि हो सकता है कि कोई चीज़ आपको पहली बार में समझ ना आए और उसे आपको 2, 3 या 4 बार पढ़ना पड़े या करके देखना पड़े, तो वह चीज़ कर लो, क्योंकि जो चीज़ रिपीट करने से ही आएगी वो चीज़ रिपीट करने से ही आएगी। 5वां पॉइंट है कि बहुत सारे महान लोगों ने एक बात को बहुत बार समझाया है कि यदि आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, तो उस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। कई बार सुनने में यह थोड़ा उल्टा सा लगता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि यदि मुझे ही नहीं आता तो मैं सामने वाले इंसान को कैसे सिखा सकता हूँ। लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती तो आप दूसरों को नहीं सिखा सकते। आप पहले थोड़ा सा खुद सीखिए और वही थोड़ा सा किसी और को सिखाइए। इससे आपकी सिखाने की शुरुआत हो जाएगी और जो पार्ट आपने दूसरे को सिखाया है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। पहले आप खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं। इससे आपके सिखाने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप किसी भी चीज़ में 100% हो जाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए
कि एक व्यक्ति जितनी मेहनत खुद के लिए नहीं करता, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत वह दूसरों के लिए करता है। यदि उसे खुद सीखना है तो वह अपना 100% बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन यदि उसे कहा जाए कि आपको उस चीज़ को दूसरे व्यक्ति को समझाना है, सिखाना है, तो वह अपना 100% दे देगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी सेल्फ इमेज की बात आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप सिखाने जाएं तो हमेशा अपने जूनियर को सिखाएं, अपने छोटे भाई बहन को सिखाएं। अपने सीनियर को सिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। जब आप अपने जूनियर को सिखाने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, क्वेरीज भी होंगी, जिनका आंसर आपके पास होगा और या नहीं भी होगा। अगर आपके पास उनका आंसर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जब भी अगली बार वो आपसे मिलेंगे, आप उस प्रश्न का उत्तर उसको जरूर दे देंगे। छठा और लास्ट पॉइंट, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज़ को आप अपने जीवन में अमल में जरूर लाएं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पढ़ तो लेते हैं कि सच बोलने के फ़ायदे क्या हैं और झूठ बोलने के नुकसान क्या हैं। अब आपको सारी की सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन जब तक आप इस बात को अमल में नहीं लाएंगे, यह चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली है। कई लोग ज्ञान तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में नहीं लाते और उसकी वजह से ही वह सफल नहीं हो पाते, कुछ भी नया सीख नहीं पाते। तो यदि आप इन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से 100% सीख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तभी इसे लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। दोस्तों, हम हेल्दी लाइफ मोटिवेशन चैनल पर सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और मेडिटेशन से संबंधित वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे इसी ही तरह की ज्ञानवर्धक, मोटिवेशनल, प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।